जय श्री राम। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 11 से 15 का आज श्रवण करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए श्रवण करते हैं और सबसे पहले नमन कर लेते हैं। ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय स्तुधनाय नमः, ओम हनुमते नमः। सीताराम सीताराम। दोहा संख्या 11 की चौपाई। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन दृष्टि झरी लाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनवावहु जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। प्रभु श्री राम जी के आगमन के पश्चात अयोध्या वासी बहुत प्रसन्न थे। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचन जहाँ तह जन धाये। उनके सखा कौन थे? प्रभु श्री राम के सुग्रीव, हनुमान, नल, नील, अंगद, इन सभी के लिए जो भी प्रभु श्री राम जी के युद्ध या वन गमन में जो के समय जो सहायक हुए थे वही उनके मित्र थे। उन्हीं के सेवा के लिए अयोध्या वासियों से कहते हैं मेरी छोड़ो, मेरे मित्रों की सेवा करो। सुनत बचन जहाँ तह जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनवाए। पुनि करुणा निधि भरुत हकारे, निज कर राम जटा निरुहारे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव और सभी लोगों को स्नान कराया। फिर करुणानिधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनवाए प्रभु तिनिउ भाई, भगत बछल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाई। उसके बाद भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों श्रेष्ठ जी भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुर अनुशासन मागी नहाए। करिमा जन प्रभु भूषण साजे, अंग अंग देखी सत लाजे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांग कर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों और असंख्य कामदेव भी लजा गए। सासुन सादर जानी की, मज्जन तुरत कराई। दिव्य बसन बर भूषण, अंग अंग सजे बनाई। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करके उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण
भली भांति सजा दिए अर्थात पहना दिए। राम बाम दिशि शोभती रमा रूप गुण खानी देखी मातु सब हरसी जन्म सुफल निज जान। श्री राम जी की बाईं ओर रूप और गुणों का खान रमा अर्थात श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई, आनंदित हुई। सुन खगेश तेहि अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंद चढ़ी विमान आए सब सुर देखन सुख कंद। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए। उसमें ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आ गए। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा तुरत दिव्य सिंहासन मागा। रवि सम तेजसो बरनि न जाई बैठे राम द्विजन सिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया जिनका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई पेखी प्रहर से मुनि समुदायी। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे नभ सर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित और आनंदित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि किन्हा पुनि सब विप्रह्याय सुदिन्हा। सूत बिलो की हरसि महतारी बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रण दान विविध विधि दिन है जाचक सकल अजाचक किन्हे। सिंहासन पर त्रिभुवन साई देखी सुरन दुंदुभी बजाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी का तिलक का आनंद उत्सव चल रहा है। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया अर्थात माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। एक सुंदर छंद यहाँ पर। नभ दुंदुभी बाजहि विपुल गंधर्व किन्नर गावहि। नाचहि अप्सरा पुंद परमानंद सुरि मुनि पावहि। भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमादादि समेत दे
गहे छत्र चामर व्यजन धनुवसी चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुओं विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चमर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए वे सुशोभित हैं। श्री सहित दिन कर वंश भूषण काम बहु छवि सोहै रामा। यहाँ छंद के माध्यम से कहा गया है, छंद दूसरा छंद है। श्री सहित दिन कर वंश भूषण काम बहु छवि सोहै नव अम्बुधर बर गात अम्बर पीत सुर मन मोहई धिकुटांग दादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रति सजे अम्भोज नयन विशाल उरभुज धन्य नर निरखंति जे। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीताम्बर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हो जाते हैं। दोहा संख्या 12। वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश बर नहीं सारद शेष श्रुति सोरस जान महेश। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहा नहीं बनता, मुझसे कहा नहीं जा रहा है। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस अर्थात आनंद महादेव जी ही जानते हैं। अर्थात उस समय के क्षण की अनुभूति का आनंद सिर्फ एहसास किया जा सकता है, शब्दों में उसे पिरोया नहीं जा सकता। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम बंदी शेष वेद तब आए जहाँ श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करते हैं, अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहाँ पर आए जहाँ श्री राम जी थे। देखिए, इस दोहा के माध्यम से यह बताया गया है कि प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने के लिए चारों वेद भी आए थे। प्रभु सर्वज्ञ किन्ह यति आदर कृपा निधान लख्यों न काहू मरम कछु लगे करन गुणगान। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान लिया। चारों वेदों को प्रभु ने पहचान लिया, उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। कैसे गुणगान करते हैं वेद? एक सुंदर छंद। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे दश कंधरादि प्रचंड निशिचर
प्रबल खल भुज बलहने। अवतार नर संसार भार विभंगी दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। अर्थात वेद कैसे प्रभु श्री राम जी का स्मरण करते हैं। कहते हैं, हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप, लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। अपने रावण आज प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपने भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भी भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति अर्थात सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। एक और छंद। तव विषम माया बस सुरासुर नाग नरायग जग हरे। भव पंथ भ्रमतयामीत दिवस निशिकाल कर्म गुण भरे। जय नाथ करि करुणा बिलोके त्रिविध दुख ते निर्बहे। जय भव खेद छेदन दाक्ष हम कहूँ रक्ष राम नमामहे। वेद कहते हैं, हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए हैं। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारे रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मारत विमत तव भव हरनि भक्ति नया दरी दे पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास करी सब आस परिहरि दास तव जय होई रहे। जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो समराम है। अर्थात जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ, देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जय चरण शिव यज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पत्नी तरी। नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावन सुरमरी। ध्वज कुलिस अंकुश कुंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। अर्थात जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं,
तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा बंधित त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभे जाने से घट्टे पड़ गए हैं, मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते हैं। यहाँ पर सुंदर छंदों के माध्यम से प्रभु के उस प्रसंगों का वर्णन किया गया है। 2 छंद और हैं। अव्यक्त मूलमनादितर त्वच जारी निगमागम भने, षट्कंध शाखा पंच दिश अनेक परन सुमन घने, फल जुगल विधि कटु मधुर बेली, अकेली जही आश्रित रहे, पल्लवत फूलत नवलनित संसार बिटपन मामहे। अर्थात वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त अर्थात प्रकृत है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके चारों 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म अजम द्वैतमनुभव गमे, मन पर ध्यावहि, ते कहूँ जानहु नाथ हम, तव सगुण जस नित गावहि, करुणायतन प्रभु सद्गुणा कर, देव यह बर मागहि, मन बचन कर्म विकार तजी, तव चरण हम अनुरागहि। ब्रह्मा अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही उसे जाना जा सकता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें। किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभो, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन, वचन और कर्म से विकारों का त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। देखिए यहाँ पर वेद के द्वारा एक प्रार्थना की जा रही है और समस्त वेद, चारों वेद ही प्रभु श्री राम जी के चरणों में ही वंदना करते हैं कि हमारे अंदर के जो विकार हैं वह निकलें और आपके चरणों में ही हमें प्रेम मिले। दोहा संख्या 13। सबके देखत वेदन है, बिनती किन्हीं उदार, अंतर्धान भये पुनि, गए ब्रह्मया पार। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्धान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। बैनते सुनु शंभु तब, आए जहाँ रघुबीर, विनय करत गद गद गिरा, पूरित पुलक शरीर। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहाँ आए जहाँ श्री रघुवीर जी थे। गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर
पुलकावली से पूर्ण हो गया। एक छंद। जय राम रमा रमणम समनम भावताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। अर्थात हे राम, हे रमा रमण, लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। देखिए यहाँ पर गरुड़ जी, काकभुसुंडी जी मतलब गरुड़ जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि वेदों के जाने के बाद शिव जी वहाँ पर आए और प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं। दस शीस विनाशन 20 भुजा कृत दूरी महामहि भूरि रुजा रजनीचर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे महिमंडल मंडर चारुतरम धृत सायक चापली संग बरम मद मोह महाममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेजनी मन जात के राजत निपात किए मृगलोक कुभोग सरे नहिए अतिनाथ नाथ निपाहि हरे विषया बन पावर भूलि परे बहु रोग वियोग निलोग हये भवदंड निरादर के फलये भवनिंदु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम नजे करते श्री राम अति दीन मलिन दुखी नितहि जिनके पद पंकज प्रीत नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके नहीं रागन लोभन मान मदा तिनके सम वैभवा विपदा एहि ते तव सेवक हो तमुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा करि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत सुधहिए सममानिति रादर यादरहि सब संत सुखी बिरंचि महे मुनि मानस पंकज भृंग भज रघुबीर महारन धीर यज तब नाम जपामि नमामि हरि भवरोग महागद मानयरि गुणशील कृपा परमायतनं प्रणमामि निरन्तर श्रीरमणं रघुनन्दनि कन्दय द्वन्द्वघनं महिघनं महिपाल विलोकय दीनजनम्। प्रिय मित्रों, इस छंद और दोहा और चौपाई में भगवान भोलेनाथ स्तुति करते हैं। एक साथ मैंने पढ़ दिया क्योंकि एक वंदना की तरह ये था मित्रों, तो बीच में तोड़ तोड़ के पढ़ना ठीक नहीं है, इसलिए इसका अर्थ भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अर्थात हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके
पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण धनुष और तर्कस धारण किए हुए हैं। महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, ताप का हरण करने वाले हरे उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भवसागर में पड़े रहते हैं। देखिए, इस चौपाई में बहुत अच्छा चीज़ दिया गया है कि बहुरोग वियोगन लोग हुए भव दग्नि निरादर के फल ए भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते। जो प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं करता वह इसी भवसागर में पड़ा रहता है। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीत नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं, और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगते हैं। यह चौपाई मित्रों बहुत ही अच्छी है। उनमें न राग आसक्ति है, न लोभ है, न मान है, न मद है। उनको संपत्ति सुख और विपत्ति दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग अर्थात साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुवीर जी, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि और अभिमान के शत्रु हैं। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी के पालन करने वाले राजन, इस दिन जन की ओर भी मतलब इन जनों की हम जैसे जन की ओर दृष्टि डालिए। दोहा संख्या 14। बार बार बर मागऊं हरसि देहु श्री रंग पद सरोज अपना पयनी भगति सदा सतसंग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। देखिए, प्रभु से भगवान भोलेनाथ क्या मांग रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है दोस्तों। दोहा संख्या 14 उत्तरकांड का। भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री राम जी से क्या मांगते हैं वंदना करने के बाद? बार बार बर मांगऊं हरस देहु श्री रंग पद सरोज अनपायनी भगत सदा सत्संग। कि मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। मतलब आपकी भक्ति भी मिले और आपके भक्तों का भी सत्संग मुझे मिलता रहे। हर्षित होकर मुझे, आनंदित होकर, प्रसन्न होकर मुझे यही वरदान दीजिए। दोहा 114 का ख। बरनि उमापति राम गुण हरसि गए कैलास तब प्रभु कपिन देवाय सब विधि सुख प्रद बास। इसके बाद देखिए
वंदना करते हैं। उसके बाद श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर, आनंदित होकर कैलाश की ओर चले जाते हैं। तब प्रभु ने बानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए, अर्थात जहाँ उनको आश्रय मिल सके। सुन सुख खगपति यह कथा पावनी, त्रिविधि ताप भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहै नर बिरति विवेका। अतः हे गरुड़ जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। देखिए, राज्याभिषेक का भी एक संपूर्ण श्री रामचरितमानस जिसको पढ़ने का समय नहीं मिल पा रहा है, तो देखिए राज्याभिषेक जो उत्तर कांड में है उसका प्रसंग सुन करके भी अपना कल्याण लोग कर सकते हैं। जे सर काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुर दुर्लभ सुख कर जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाहि। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंत काल में श्री रघुवीर जी के परम धाम को जाते हैं। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई है मित्रों उत्तरकांड का, कि प्रभु श्री राम जी ने स्वयं कहा है कि जो भी स्मरण करता है, प्रभु श्री राम जी का यह कथा को श्रवण करता है, उसे देवताओं को भी जो दुर्लभ है सुख वो भी मनुष्य को मिल जाता है, और अंत समय में सुख भोग के बाद भी परम गति की प्राप्ति होती है। सुर दुर्लभ, जो सुर माने देवता, दुर्लभ सुर मतलब देवताओं को भी जो दुर्लभ है सुख, सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, मतलब जो देवताओं को भी जो दुर्लभ है सुख वह मिलता है। और अंत काल रघुपतिपुर जाहि, और अंत काल में रघुवीर के शरण में भी जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी, लहई भगति गति संपत्ति नाई। खगपति राम कथा में बरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषयी सुनते हैं वे क्रमशः भक्ति, मुक्ति और नवीन संपत्ति अर्थात नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुँच के अनुसार राम कथा का वर्णन किया है, जो जन्म मरण के भय और दुखों को हरने वाली है। विरत विवेक विरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोहन दी कहाँ सुंदर तरनी। नित नव मंगल कौशल पूरी, हरसित रहाई लोग सब पूरी। यह वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित होते रहते हैं। नित नई प्रीत राम पद पंकज, सबके जिन्हि नमत शिव मुनि अज। मंगन बहु प्रकार पहिराए, द्विजन दान नाना विधि पाए।
श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान प्राप्त किए। दोहा संख्या 15। ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस तिन्ह, गए मास सत बीती। बानर सब ब्रह्मानंद में मग्न हैं, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते ही नहीं, उन्होंने दिन जाते जाना ही नहीं, और बात में ही 6 महीने बीत गए। मतलब उनके मित्रों को, जैसे जो वहाँ पर गए थे हनुमान जी, सुग्रीव जी, नल नील और तमाम जो बानर सेना वहाँ पर गई थी, उनके इतने 6 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस का यहाँ पर उत्तरकांड का दोहा संख्या 115 संपन्न होता है। और बता दूं कि अभी इसमें से जो प्रमुख सिद्ध चौपाइयाँ हैं, प्रमुख दोहा हैं, उनके अर्थ मैं अपने दूसरे चैनल पर अभी पोस्ट कर रहा हूँ। उसे भी आप जो है कि विजिट कर सकते हैं, श्री राम कथा नाम से है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और इसके बाद मित्रों, इस चैनल पे ये जब श्री रामचरितमानस समाप्त हो जाएगा तो वाल्मीकि रामायण जो सुनने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। मित्रों, बता दूं कि जो भी भक्त हैं प्रभु श्री राम जी के और श्री रामचरितमानस श्रवण कर रहे हैं, उसका पाठ श्रवण कर रहे हैं, यदि वाल्मीकि रामायण की कथा प्रसंग में रुचि रखते होंगे तो वाल्मीकि जी का ओरिजिनल जो रामायण है उसका भी श्रवण आप लोगों को इसके बाद करवाऊंगा। और थोड़ा समय आप लोग हमारे साथ आप लोग दिया करिए, कम से कम प्रतिदिन आधे घंटे का। तो इसी बहाने आपको तमाम जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं सनातन धर्म के, क्रमशः आपको पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होता रहेगा। जीवन काफ़ी व्यस्त रहता है और इस व्यस्ततम जीवन में प्रतिदिन यदि आधे घंटे का समय आप लोगों से यदि मैं लेता हूं, तो वास्तव में आपके जो समय हैं वह निश्चय ही सार्थक होंगे। और जो सनातन धर्म के, हमारे हिंदू धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ हैं, श्री रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, वेद, उपनिषद, मनुस्मृति, सब कुछ आप लोगों को श्रवण करवाऊंगा धीरे धीरे। तो जीवन को इस सफल बनाइए। थोड़ा सा समय, 24 घंटे का समय होता है मित्रों, अपने शरीर के लिए, संसार के लिए बहुत से समय आप लोग निकाल लेते हैं, लेकिन आधे घंटे का समय आप लोगों से मांग रहा हूं और आधे घंटे का समय आप लोग दिया करिए, श्री राम कथा का श्रवण किया करिए। जरूरी नहीं है कि बहुत ही संगीतमय हो, जरूरी नहीं है कि बहुत रोचक हो, क्योंकि प्रभु श्री राम की कथा कोई मनोरंजन नहीं है, कोई इंटरटेनमेंट नहीं है। यदि कोई कथावाचक इसी कथा और प्रसंग को सांसारिक चीज़ों से जोड़ करके परोसता है आपके समक्ष कहता है, तो आपको रुचिकर लगता है और आप उसे श्रवण करते हैं। लेकिन मित्रों, मैं आपको प्रभु श्री राम की कथा प्रसंग का श्रवण करवाऊंगा, लेकिन आपको संक्षिप्त में जो ओरिजिनल है सांसारिक चीज़ों से जोड़ करके बहुत ज़्यादा नहीं लेकर चलूँगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ जहाँ न समझ में आने वाली बात रहेगी वहीं पर सांसारिक चीज़ों का प्रसंग दूंगा। नहीं तो आज की पीढ़ी जो है कि काफ़ी प्रैक्टिकल और अनुभव वाली हो गई है, ज्ञानवान हो गई है, शब्दों को समझने लगी है, लोगों की बातों को समझने लगी है। तो समझदार पीढ़ियों को काफ़ी विस्तार से समझाकर भी समय को नष्ट करना है। इसलिए प्रभु श्री राम की
का जो प्रसंग है, कथा है, उसका मैं निरंतर श्रवण आप लोगों को करवाता रहूँगा और ध्यानपूर्वक, हृदयपूर्वक, भावपूर्वक, श्रद्धापूर्वक आप लोग इसे श्रवण करेंगे तो निश्चय ही प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहेगी। चलिए अगले प्रसंग में फिर से मिलते हैं। जय श्री राम।